हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बेटा हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों की गणित की वर्कबुक का हल करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं गणित की वर्कबुक का हल अपना। सबसे पहला हमारा अध्याय है बेटा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा हर डिनोमिनेटर Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस पर आधारित हमारे कुछ यहाँ पर वर्कबुक में हमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिन्हें अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं बेटा ये हमारी। देखते हैं। ये देखो भाई, आप सबसे पहले तो इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखें। इसमें ये क्या कह रहा है कि ये तो एक लड़की है, ठीक है भाई, ये तो एक लड़की है और ये एक लड़का है। लड़की इस लड़के को कहती है, जिसका नाम मोहन है, कि मोहन आओ संख्याओं के साथ खेलें। मैंने इस बॉक्स में, कौन सा बॉक्स है भाई? ये वाला बॉक्स है। इस बॉक्स में कुछ संख्याएं लिखकर डाल दी हैं, इनमें से कोई 4 संख्याएं निकालो। बात समझ आ रही है? इस लड़की का नाम है शीला, इस लड़की का नाम है शीला और इस लड़के का नाम है मोहन। लड़के का नाम है मोहन। तो शीला ने मोहन को बोला कि भाई मैंने इस बॉक्स में संख्याएं डाल दी हैं। कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 11 है, 12 है, 15 है और 8 है। और उसने मोहन को बोला कि भाई तू कोई 4 संख्याएं बाहर निकाल ले। तो मोहन ने 4 संख्याएं निकाल ली और उसने कहा कि शीला मेरे पास 1, 2, 4 और 8 संख्याएं आई हैं। ठीक है भाई, मोहन के पास कौन कौन सी संख्याएं आ गई? 1 आया, 2 आया, 4 आया और 8 आया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूँ। ये थी कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं थी, जिसमें से 4 मोहन ने निकाल ली हैं। अब ये क्या कहती है शीला मोहन को कि चलो इन संख्याओं पर योग, घटा, गुणन और भाग की संक्रियाएं करके देखते हैं। ये शब्द आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं। संक्रिया इंग्लिश में इसको ऑपरेशन बोलते हैं। मैथ में बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं बेटा, जमा, घटा, गुणा और भाग। 10वीं कक्षा तक हम इन्हीं ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। हिंदी में इन ऑपरेशन को संक्रियाएं, यानी कि हमने कोई क्रिया की और उसका परिणाम आ गया, तो जमा, घटा, गुणा और भाग की संक्रियाएं शीला कह रही है करके देखते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मोहन के पास कौन सी संख्या है, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मोहन के पास 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ठीक है भाई, हम इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं ऊपर से। 1, 2, 4 और 8, तो यही संख्याएं मोहन के पास हैं। अब शीला इसको बोल रही है कि भाई हम चलो संक्रियाएं करके देखते हैं। तो क्या संक्रियाएं शीला अब करने जा रही है? इस सारणी को पूरा करते हैं अब हम। इसके लिए संख्याएं जो मोहन की हैं वो मैंने यहाँ साइड में ये लिख दी हैं। योग, सबसे पहले योग कर रहे हैं। तो ये कहता है 1 जमा 2। भाई हम सबको पता है 1 जमा 2 कितना होता है बच्चे? 3 होता है। अब ये प्रश्न क्या है कि क्या यह संख्या, यानी कि 1 और 2 का जोड़ करके जो संख्या 3 आई है, क्या यह मोहन की चुनी गई संख्याओं में से है? भाई मोहन ने जो चुनी है उनमें तो नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं या नो लिख देंगे। क्लियर है? पहला प्रश्न समझ आ गया कि शीला ने कहा कि 1 और 2 को जोड़ते हैं। मोहन के पास 1 है और 2 है, उनको जोड़ा तो 3 आया। अब प्रश्न ये है कि क्या ये मोहन की संख्याओं में है? तो नहीं, ये मोहन की संख्याओं में नहीं है। आगे है 2 और 4। 2 और 4 का जोड़ आता है 6। क्या यह मोहन की चुनी गई संख्याओं में है? तो ये 6 भी मोहन द्वारा चुनी गई संख्याओं में उपस्थित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 और 4। 8 और 4 का जोड़ आ रहा है 12। क्या 12 मोहन द्वारा चुनी गई संख्याओं में है? तो नहीं है। अब इस बात को आपने बड़े ध्यान से एनालाइज करना है कि मोहन ने ये 4 संख्याएं चुनी। दिख रही हैं भाई आपको? ये 4 संख्याएं मोहन ने चुनी, लेकिन इन चारों को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं, 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 मोहन के पास नहीं है, 2 में 4 जोड़ते हैं तो 6 मोहन के पास नहीं है, 8 में 4 जोड़ते हैं तो 12 भी मोहन के पास नहीं है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है कि मोहन ने जिन संख्याओं को चुना उनका योगफल से जो नई संख्या आई वो उसके पास नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहन द्वारा चुनी गई संख्याएं योग में
समवृत्त नहीं है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन, समवृत्त नहीं है, यानी कि ये संख्याएं दोबारा से मोहन के पास नहीं आ रही हैं। क्लियर है? मोहन की संख्याएं थी 1 2 4 8, लेकिन जब मोहन इनमें से किसी को भी आपस में जोड़ता है तो ये आंसर उसके दिए गए सेट में नहीं है, यानी वो संख्याएं जो हैं उनका जोड़ जो है वो मोहन की संख्याओं में नहीं है। इस बात को आपने नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं घटा पर फिर उन्हीं संख्याओं को देखते हैं। तो 1 में से जब हमने 4 घटाया तो माइनस का 3 आया। भाई ध्यान रखना है, 4 में से 1 घटाओ तो 3 आता है, लेकिन 1 में से 4 घटाने का मतलब क्या है कि भाई मैं मान लो ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो 1 में से 4 घटाने का अर्थ है कि सपोज कर लीजिए कि आप 0 पर खड़े हो और आप एक चरण आगे गए। 1 का मतलब जमा और -4 का मतलब 4 बार पीछे। अब इसी पॉइंट से आपने 4 बार पीछे जाना है, तो 1 2 3 और 4 बार आप पीछे आए तो आप कहाँ पहुँच गए? -3 पर आप पहुँच जाते हैं। तो 1 में से 4 घटाएं तो हमारा -3 आ जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो -3 है, क्या ये मोहन द्वारा चुनी गई संख्याओं में शामिल है? तो नहीं है भाई, ये जो -3 है ये मोहन के पास नहीं है। अब 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया, क्या ये मोहन के पास है? हाँ है। 4 में से 2 घटाया तो मोहन के पास है। 8 में से 4 घटाएं तो 4 आया, तो ये 4 भी मोहन के पास है। तो हमने क्या देखा कि 2 बार घटा करने पर तो मोहन के पास आंसर मिल गया, लेकिन जब हमने 1 में से 4 घटाया तो मोहन के पास नहीं है। यहीं पर एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ आपको। 8 में से 4 घटाया तो मोहन के पास है, लेकिन अगर मैं 4 में से 8 घटाऊं तो वो तो मोहन के पास नहीं है, -4। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो 4 संख्याएं मोहन ने ली हैं उनका घटा भी मोहन के पास हो। ठीक है, हमने अब तक 2 बातें समझी हैं कि मोहन के बॉक्स में जो 4 संख्याएं हैं उनको अगर आपस में जोड़ते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो मोहन के पास हो, और उन संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो कभी तो हमारा आंसर मोहन के पास आ रहा है और कभी हमारा आंसर मोहन के पास नहीं आ रहा है। तो ये संख्याएं घटा में भी समवृत्त नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ती हूँ। अब मैं गुणनफल देखते हैं अब इन्हीं संख्याओं का। संख्याएं फिर लिख देती हूँ मैं साइड में। 1 2 4 8। 1 और 2 की गुणा, 1 गुणा 2 2 आएगा, मोहन के पास है। 2 गुणा 4 2 चौके 8 आएगा, मोहन के पास है। ये रहा, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, यहाँ हम लिखेंगे हाँ। इसके लिए अपना ऊपर वाली हेडिंग ध्यान रखनी है आपने। कौन सी? ये वाली, कि क्या ये मोहन द्वारा चुनी गई संख्याओं में से हैं। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी कि हम किस बात का जवाब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं कि गुणनफल मोहन के पास है, हाँ है। ये गुणनफल है, हाँ है। 4 गुणा 8 32 मोहन के पास है, नहीं, ये मोहन के पास नहीं है। तो मोहन की संख्याओं का हर बार गुणनफल भी उसके पास हो ये ज़रूरी नहीं है। और अब हम बात करते हैं बेटा भागफल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं भागफल की। 2 को 1 से भाग करिए, 2 को बीच में रखिए, 1 से भाग करिए। 1 दूनी 2, भागफल आ गया 2। भागफल कितना आ गया? 2। तो क्या ये 2 मोहन के पास है? भाई देखो, हाँ है। 4 को 2 से भाग करो, 4 को 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, उत्तर आया 2। क्या ये मोहन के पास है? हाँ है। इसका आंसर भी हाँ है। आप ये आंसर ना नोट करते हैं ना, क्योंकि मैं बार बार इरेज कर रही हूँ। और 8 में से 4 गया तो 8 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये भी मोहन के पास है। तो लेकिन अगर मैं 4 को 8 से भाग करूं तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 1/2 आएगा। तो क्या 1/2 मोहन के पास है? तो ये मोहन के पास नहीं है। तो ये हमारे प्रथम
पेज का आंसर है, जो मैं यहाँ जल्दी से एक बार फिर से फिल करती हूँ। भाई 1 + 2 3 है, ये मोहन के पास नहीं है, मैंने 9 लिख दिया है। 8 और 4 12 है, ये भी मोहन के पास नहीं है। 8 में से 4 गया 4 है, ये मोहन के पास है, क्योंकि मोहन की संख्याएं 1 2 4 और 8 हैं। 1 दूनी 2 है, तो ये भी मोहन के पास है। 2 चौके 8 है, तो ये भी मोहन के पास है। आप वीडियो को पॉज करके पहले ये सारे आंसर उतार लेना। अब हम चलते हैं भाई भागफल पर। भागफल के आंसर और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो भागफल का आंसर देखिए, 2 को 1 से भाग करें तो 2 है, तो ये मोहन के पास है। 4 को 2 से करें तो 2 है, और 8 को 4 से करें तो इन सब का आंसर हाँ में आ रहा है, यस में आ रहा है। तो ये आपका कार्यपुस्तिका का प्रथम पेज था, जो कि बहुत सरल था। लेकिन इससे अब हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखने को मिलती है, और वो देखेंगे कि क्या है। अब ये क्या कहता है, सेकंड पेज पर हम आ गए हैं। आप भी कोई 4 संख्याएं ऊपर बताए गए बॉक्स में से छांटो और उनमें योग, घटा, गुणा, भाग करके देखो कि वो तुम्हारे छांटे गए समूह में हैं अथवा नहीं। अब 4 संख्याएं भाई हमने छांटनी है। चलो देखते हैं कहाँ हैं भाई संख्याएं। ये रही बेटा जी संख्याएं, 1 2 4 6 8 11 12 15। मैं इनमें से छांटती हूँ। 1 2 4 6 8 11 12 15। तो मैं अब अपने पेज पर आकर ये संख्याएं छांटती हूँ। 1 2 4 6 8 11 12 और 15। इसने मुझे बोला कि मैं कोई 4 संख्याएं छांटूँ। आप छांटो मैं छांटूँ, एक ही बात है। तो मैंने छांट ली 2 8 11 और 12। मैंने ये 4 संख्याएं छांट ली हैं। ठीक किया मैंने। आगे बढ़ूँ अब मैं। अब कहता है कि मेरा ग्रुप हो गया। ठीक है भाई, ये मेरा ग्रुप हो गया। अब ये कहता है कि इनका योग करो। तो भैया मैं 2 में 8 जोड़ती हूँ। मैं 2 में 8 जोड़ती हूँ, कितना आया 10। क्या 10 मेरे समूह में है? नहीं है भाई मेरे समूह में। तो मैंने 2 में से 8 घटाया, कितना आया -6। क्या -6 मेरे पास है? नहीं है। मैंने 8 को 2 से भाग किया, तो 2 चौके 8, 4 मेरे पास है? नहीं है। और मैंने 8 को 2 से गुणा किया तो 16 आया, तो वो भी मेरे पास नहीं है। भैया मैंने ये 4 ऑपरेशन किए बेटा जी, ध्यान से देखना। कुछ भी नहीं है वर्कबुक में, कुछ भी नहीं है। ये आपको जस्ट एक गेम के वे में आपने क्वेश्चन करने हैं कि आपने कोई 4 संख्याएं ऊपर बताए गए बॉक्स में से छांटी। ठीक है भाई, ये संख्याएं मैंने यहाँ पर छांट ली हैं और इन पर मैंने ये ऑपरेशन लगाए, तो हर बार मेरा आंसर 9 आ गया है। हर बार मेरा आंसर 9 आ गया है। तो यही बात मैंने इसको बतानी थी कि भाई उसने कहा संख्याएं छांटो और आपके समूह में है या नहीं, तो 9 है। कई बार हो सकता है कि संख्याएं पा भी जाएं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। आगे अब ये क्या कहता है कि आपने ऊपर देखा कि छोटे समूह में से, छोटा समूह था, मेरा समूह भी छोटा था क्योंकि उसमें 4 ही संख्याएं थी, 2 8 11 और 12 थी। और उसने कहा कि छोटे समूह में से संख्याएं लेकर उनके साथ जमा, घटा, गुणा, भाग करने पर कुछ के परिणाम उसी समूह में आते हैं और कुछ के परिणाम उसी समूह में नहीं आते हैं। यहाँ तक की बात समझ आ गई? कोई भी डाउट हो ना बेटा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरा एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, उसको आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स वहाँ मुझसे शेयर करा करो। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ इसने कहा कि अगर हम कोई छोटा सा समूह लेते हैं संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, मान लो 10 संख्याओं का भी आप समूह ले लो 1 से 10 तक, तो भी हर बार आपका उत्तर भाई 2 में 10 जोड़ो कितना आएगा 12। 12 इसमें नहीं है। 2 को 10 से गुणा करो कितना आएगा 20। 20 भी हमारे समूह में नहीं है। 2 में से 10 घटाओ तो कितना आएगा -8, ये भी हमारे समूह में नहीं है। तो छोटे समूह में अगर हम संख्याएं लें, कहने का मतलब कि हम थोड़ी सी संख्याएं लें, बहुत थोड़ी सी, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 है, 50 संख्याएं अगर हम लें, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें तो वो हमारे पास वापस आ जाएंगी, उन्हीं में से आ जाएंगी, उनका उत्तर हमारी संख्याओं में से आ जाएगा। ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि यही काम हम प्राकृत संख्याओं के साथ करते हैं। प्राकृत संख्याएं याद हैं या भूल चुके हो?
प्राकृत संख्याएं जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तभी सीखना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ तक चलूँ? चलती रहूँगी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समूह के साथ अब हम ये वाला काम, ये वाली गतिविधि करके देखते हैं। तो अब ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये बच्चा कह रहा है अरे वाह, मुझे तो प्राकृत संख्याएं पता हैं, वही जो प्रकृति में पाई जाती हैं। प्रकृति में कैसे पाई जाती हैं? प्रकृति में जब आप गिनती करोगे तो 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 0 पेड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रकृति ने हमें 0 पेड़ नहीं दिए हैं। प्रकृति ने हमें तो पेड़ दिए हैं, कम से कम 1 से शुरू हो रहा है। तो जो संख्याएं शुरू तो 1 से होती हैं, पर क्या ये कहीं जाकर ख़त्म होती हैं? नहीं होंगी बेटा जी। 5, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 में 1 जोड़ो 7, 7 में 1 जोड़ो 8, अंतहीन हैं ये संख्याएं। ठीक है, आगे बढ़ूँ अब मैं। तो ये कहता है कि पहला प्रश्न, यहीं से बस इन प्रश्नों को समझना है कि ये संख्याएं 1 से शुरू होती है, क्या कहीं जाकर ख़त्म होती हैं? इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हो? तो आपने लिखना है नहीं, प्राकृत संख्याएं कहीं समाप्त नहीं होती। प्राकृत संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती। वीडियो को पॉज करके आपने इसे अपनी वर्कबुक में, कभी समाप्त नहीं होती, अपनी वर्कबुक में नोट कर लेना है। प्राकृत संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 1 आ जाता है अब, कि नीचे दी गई सारणी भरो। अब एक बात ध्यान करना प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है प्राकृत संख्याएं, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो आगे डैश 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 हैं, इसका मतलब ये संख्याएं 10 तक नहीं है। 10 से आगे जितनी भी आप लिख सकते हो वो सब यहाँ हैं। उन्हें बुक वाले ने ये छोटे छोटे डॉट लगा कर बता दिया है, क्योंकि भाई कहाँ तक लिखें, नोटबुक थोड़ी पड़ जाएगी, इतनी संख्याएं हैं हमारे पास। तो इन संख्याओं पर अब हम कुछ संक्रियाएं करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जमा की संक्रिया। ध्यान देना कि 1 जमा 2 3, भाई 1 प्राकृत था 2 प्राकृत था, दोनों को जोड़ा तो 3 आया, तो वो भी प्राकृत है। 2 में 4 जोड़ा 6, वो भी प्राकृत है। कहीं जोड़ लो, जब भी आप किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ोगे, मैं 5 और 10 को जोड़ती हूँ, कितना आएगा? 15। 15 इस लिस्ट में आगे जाकर है। मैं 15 में 25 जोड़ दूँ, कितना आएगा? 40 आएगा, वो आंसर भी इस लिस्ट में है। मैं 100 में 300 जोड़ दूँ, कितना आएगा? 400 आएगा, वो भी इस लिस्ट में आगे जाके है। इस बात को आपने समझना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हर बार इसी ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप इतना बड़ा है, ये संख्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि इनका कभी अंत नहीं होना। और प्राकृत में जब आप प्राकृत जोड़ोगे तो प्राकृत संख्याएं आएंगी। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो नेचुरल में नेचुरल जोड़िएगा तो हर बार नेचुरल ही आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई, जोड़ समझ आ गया। अब जरा घटा देखो, अगर घटा आप बड़े में से छोटा घटाओगे, 2 में से 1 घटाओगे, नेचुरल में मिलेगा। 3 में से 2 घटाओगे, नेचुरल में मिलेगा। 10 में से 5 घटाओगे, नेचुरल में मिलेगा। लेकिन अब हम ऋणात्मक संख्याएं सीख चुके हैं, तो ये कोई नियम नहीं होता कि बड़े में से छोटा घटाया जाए। मैं 5 में से 10 भी घटा सकती हूँ, तो -5 आया। अब ये -5 क्या प्राकृत है? ये प्राकृत नहीं है। अगर मैं 1 में से 2 घटाऊँ तो -1 आया, वो भी प्राकृत नहीं है। अगर मैं 2 में से 3 घटाऊँ तो -1 आया, वो भी प्राकृत नहीं है। यानी कि प्राकृत संख्याओं को देखो, एक बात का ध्यान रखना, जमा चाहे आप किसी भी ऑर्डर में कर लो। 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा, यानी प्राकृत का जोड़ तो प्राकृत है। लेकिन 4 में से 2 घटाओगे तो प्राकृत आ गया, पर 2 में से 4 घटाओगे तो -2 है, जो कि प्राकृत नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बार प्राकृत संख्याओं की घटा प्राकृत होगी। तो प्राकृत ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। संक्रियाएं जमा करी, प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब ये मैंने जमा करके देखा
क्या सारी संख्याओं के परिणाम यानी जो उत्तर आया वो प्राकृत संख्याओं के समूह में है? यानी कि भाई जोड़ने से जो उत्तर आया वो प्राकृत है तो हाँ है, घटा करके जो उत्तर आया वो प्राकृत है तो वो प्राकृत नहीं है। ये दो काम तो इसने करके दिखा दिए। अब भैया अगला काम आपने करना है कि प्राकृत संख्याएं तो समझ आ गई होंगी, तो मेरे ख्याल से मुझे लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ डैश 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 लगा के गुणन। अब भैया गुणन करोगे ना बेटा जी, 1 में 2 गुणा करो 2 प्राकृत आएगा, 2 को 8 से गुणा करो 16 प्राकृत आएगा, 15 को 3 से गुणा करो 45 प्राकृत आएगा। यानी कि आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को गुणा करके देख लेना, प्राकृत की गुणा हमेशा प्राकृत ही आएगी। तो हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि हमारा उत्तर हर बार प्राकृत में आएगा। बट भाग में फिर देखना, 4 को 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 आ गया, लेकिन 2 प्राकृत है 4 प्राकृत है, 2 को 4 से भाग करोगे तो 1/2 आएगा, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये अब आप ध्यान करें कि प्राकृत की भाग जो है वो उसी ग्रुप में से नहीं आएगी। करके देख लो, 4 को 2 से भाग करो 2 आ गया, उसी ग्रुप में है, लेकिन 2 को 4 से भाग करो तो 1/2 आया, तो वो ग्रुप में नहीं है। हमें अगर एक उत्तर भी ऐसा मिल जाए जो इस पर लागू नहीं होता तो हमें उसी उत्तर को देखना है। तो आप यहाँ पर आपने ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट बातें समझी हैं, और वो बातें क्या हैं कि अगर हम 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ें और गुणा करें तो उत्तर प्राकृत ही आएगा, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 के ग्रुप में से आएगा। लेकिन अगर हम 2 प्राकृत संख्याओं की घटा करें या भाग करें तो हमारा उत्तर उन संख्याओं में से नहीं आएगा, वो उत्तर बाहर से भी आ सकता है। तो बेटा अभी तक हमने जो बातें यहाँ पढ़ी हैं वो ये यहाँ पर जो ये शीला है ये देख रही है कि कह रही है कि क्या तुम ये देख पा रहे हो कि प्राकृत संख्याओं पर योग और गुणन संक्रिया का परिणाम प्राकृत है। मैंने बता दिया भाई, नेचुरल जमा नेचुरल आ रहा है, और नेचुरल गुणा नेचुरल भी नेचुरल आ रहा है, यानी कि ये तो योग हो गया और ये गुणन हो गया। ठीक है, इसे योग और गुणन का संवृत्त नियम कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समवृत्त हैं। भाई समवृत्त शब्द का मतलब छोटा सा क्या है कि एक बॉक्स है मेरे पास, उस बॉक्स में मेरे पास संख्याएं हैं, सारी प्राकृत संख्याएं मैंने लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई मैं इनको जोड़ूं या गुणा करूं तो मेरा उत्तर इसी में बंद हो गया, मेरा उत्तर इसी बॉक्स में बंद हो गया। तो इसे देखो इंग्लिश में समझो, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर शब्द को अगर मैं क्लोज से ले लूँ, क्लोज माने क्या होता है? बंद होता है। क्लोज माने बंद, क्लोज से क्लोजर, क्लोजर का मतलब हमारा उत्तर इसी डब्बे में बंद होके रह गया, इस डब्बे से हमारा उत्तर बाहर नहीं जाता। तो हम कहते हैं कि योग मीन्स एडिशन और गुणा मीन्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमारा जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज्ड है, समवृत्त है, यानी इसी में समा गया, हमारा उत्तर इसी में समा गया। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर्स की घटा करते हैं या बेटा जब हम नेचुरल नंबर की भाग करते हैं तो हमारा उत्तर इस डब्बे में नहीं समाता, इस डब्बे से बाहर निकल जाता है। तो हम कहेंगे कि जो है गुणा नहीं भाई, एक मिनट, घटा और भाग के अंतर्गत प्राकृत संख्या समवृत्त नहीं है। प्राकृत संख्या किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्राकृत संख्या समवृत्त नहीं है। तो इस पूरे लेक्चर की जो अभी तक मैंने पढ़ाया, मैं आपको एक बार इसकी जल्दी से समरी बता दूं कि हमने क्या देखा है कि अगर हम एक थोड़ी सी संख्याएं लेते हैं, थोड़ी सी, जैसे 1 2 4 8 लेते हैं और उनको आपस में जोड़ते, घटाते, गुणा करते या भाग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो संख्याएं हमारे उत्तर में, हमारे बॉक्स में ही आ जाएं। लेकिन अगर हम बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ली हैं, ये प्राकृत संख्याएँ ली हैं, तो इन पर हमने 4 बातें देखी हैं कि इनकी जमा
और गुणा तो इन्हीं में आ रही है, लेकिन घटा और भाग भी इनमें नहीं आ रहे हैं। तो इन सब से हमारा एक ये फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि प्राकृत संख्याएं योग और गुणन में संवृत होती हैं, यानी कि उनका जोड़ और गुणा तो प्राकृत ही होती है, उसी के अंदर आ जाती है, लेकिन उनकी घटा और भागफल प्राकृत नहीं होता है। अगले आप इसको बहुत अच्छे से समझें, कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले लेक्चर में फिर हम इसी नियम को ये देखिए पूर्ण और प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा जी इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।